बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सीक्रेट में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। अल्लाह ताला सबके घर, कारोबार और दस्तरखान आबाद रखे, सबके कारोबार और दस्तरखान फैलते फूलते रहें, आमीन। बकरा ईद गुजर चुकी है, लेकिन अपनी निशानियाँ जो है ना हर तरफ छोड़ गई है। लोगों ने कुर्बानी के बाद जो भी फजूलियात थी कुर्बानी की, उनको रोड पे फेंक दी, इधर उधर फेंक दी, जिसकी वजह से मक्खियाँ, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और हशरात पैदा हो गए। काइंडली मेहरबानी करके ऐसा काम ना किया करें। जब भी आप कुर्बानी करें तो उसे अपने लिए और दूसरों के लिए ज़हमत ना बनाया करें। सफाई का खास तौर पे ख्याल रखा करें। इससे आपके अपने बच्चे भी मुतासर होते हैं और दूसरे लोग भी मुतासर होते हैं। ये नसीहत है जो कि हमारी हमें अपने लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हम बनाने लगे हैं पेशावर की वाइट मशहूर पुलाव, जिसके लिए हमने बीफ का लिया है हड्डी वाला गोश्त। इसमें हमने हड्डी ज़्यादा ली है क्योंकि जब इसकी यखनी बनेगी और सारी हड्डियों का जो रस है यखनी में शामिल होगा तो पुलाव का टेस्ट जो है दुबाला हो जाएगा। 1 किलो हमने ली है बीफ का हड्डी वाला गोश्त। इसकी हम यखनी बना के रख लेंगे, लेकिन आज जो है ना हम इसमें से हाफ़ यखनी यूज़ करेंगे क्योंकि हम हाफ़ केजी चावल बना रहे हैं। लेकिन अगर आपने 1 केजी चावल बनाने हो तो 1 केजी चावल के लिए 1 केजी ही जो है ना गोश्त की यखनी काफ़ी होती है। तो हमारी फैमिली छोटी है, इसलिए हम हाफ़ केजी आज यूज़ कर लेंगे और वक्त की बचत के लिए हमारे पास यखनी बची रहेगी तो हम किसी और टाइम पर यूज़ कर लेंगे। 3 से 4 अदद हमने कड़ी पत्ते लिए हैं, 4 अदद हमने छोटी ग्रीन वाली इलायची ली है, 3 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, 7 से 8 लौंग लिए हैं, 2 बड़ी इलायची लिए, 1 चम्मच हमने ज़ीरे का लिया है, 1 चम्मच हमने खुश्क धनिया लिया है, 1 प्याज लिया है, 7 से 8 जवे लहसुन के हैं और 4 टुकड़े हमारे पास अदरक के हैं। यखनी बनाने के लिए हम एक कपड़ा ले लेंगे। अगर आप मलमल का कपड़ा हो तो भी ठीक है, लेकिन हम कपड़ा जो है ना थोड़ा सख्त वाला लेंगे ताकि जब हम इन तमाम चीज़ों की पोटली बनाएं और पतीली में पकने के लिए डालें तो हमारा कपड़ा खुल भी ना जाए और जब हम इसे निचोड़ें तो सारी चीज़ों का अरोमा जो है ना अच्छे से यखनी में निकल आए। एक हमने खुले मुँह की कढ़ाई ले ली है और तमाम गोश्त जो है ना हम इसमें डाल देंगे। गोश्त हमने हड्डी वाला और चर्बी वाला लिया है। इसकी यखनी बहुत मज़े की तैयार होती है। 1.5 लीटर हम इसमें पानी डालेंगे। हमारा 1 किलो गोश्त है तो पानी की क्वांटिटी है जो हम इतनी रखेंगे कि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। और अब जो हमने खुश्क मिसाले लिए थे वो हम सारे इसमें इसी तरह नहीं डाल देंगे, बल्कि उसकी एक पोटली बनाएंगे। पानी आप 2 लीटर भी डाल सकते हैं, 2.5 लीटर भी डाल सकती हैं। तमाम चीज़ों को हमने इस तरह एक रुमाल में डाल ली है और इसकी हम पोटली बना लेंगे। गिरा हम ज़्यादा टाइट करके लगा लेंगे ताकि हमारी गिरा पकने के दौरान खुल ना जाए इस तरह, ठीक है ना। तो जब हमारी ये सारी चीज़ें यखनी में पक जाएंगी तो हम इसे अच्छे से इस तरह निचोड़ लेंगे। 2.5 लीटर लगभग हमने इसमें पानी डाला है। 1 चम्मच हम इसमें नमक का डाल देंगे। यखनी में अभी हम 1 चम्मच ही डालेंगे, बाकी हम चावलों के टाइम पे डालेंगे। ये जो हमने पोटली बनाई है इसको पानी में इस तरह छोड़ दें, आराम से डिप कर दें और इसको ऊपर से कवर कर दें। लो टू मीडियम फ्लेम पे मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा हमारी यखनी पे को पकने में। तब तक हम चावलों को, जब 10 से 15 मिनट गुजर जाएंगे हम गोश्त को चेक कर लेंगे, फिर हम चावल भिगो देंगे। यखनी हमारी अच्छे से पक गई है, मैक्सिमम आधे घंटे से ज़्यादा इसको गुजर के पकते हुए। अब हम इसको चेक कर लेंगे। वैसे तो माशाल्लाह जो खुशबू ही घर में फैली उसी से पता चल गया है कि गोश्त जो है ना हमारा अच्छे से पक गया है। कभी भी बोटी को इस तरह चेक मत करें, हाथ जल जाएगा। इसको प्लेट पे निकाल के और थोड़ा सा ठंडा करके चेक कर लें। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और राइस बनाने की तैयारी करते हैं। यखनी को हमने चूल्हे से उतार दी है और बोटियों से में से अलहदा कर दिए हैं। अब एक साफ़ सी खुली सी कढ़ाई में हम 100 ग्राम घी डालेंगे। घी हम इसलिए डालेंगे क्योंकि हमने जो यखनी बनाने के लिए गोश्त लिया ना उसमें चर्बी काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑलरेडी जो यखनी है हमारी वो चिकनी है। अगर हम अब भी घी ज़्यादा डालेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा चिकने चावल हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ 100 ग्राम ही घी डाल रहे हैं। घी गर्म हो गया, अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच ज़ीरे का, सफ़ेद ज़ीरा लिया है वो डाल देंगे। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद एक छोटा प्याज डाल रहे हैं हम इसमें। प्याज़ों को हमने इतनी देर फ्राई करना है कि इनको हमने ब्राउन नहीं करना, जस्ट हमने इनको ट्रांसपेरेंट करना है। प्याज़ों ने कलर चेंज कर लिया। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का जो हमने पीस ली है। इसको फ्राई कर लेंगे 1 मिनट तक अच्छी तरह। लहसुन अदरक हमारा फ्राई हो गया। अब हम डालेंगे गोश्त जिसे हमने यखनी से अलग कर लिया था और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे बीच में कट लगा के और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहीं पे हम डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून नमक का और 1 टीस्पून हमने डाला था यखनी में, हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे यहाँ पे। तो बाकी हम नमक टेस्ट कर लेंगे चावल डालते हुए। हाफ़ चम्मच हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर पाउडर और 250 ग्राम डालेंगे हम इसमें दही और हाई फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच सिरके के
और 1 लीटर हम डालेंगे यखनी, और यहीं पे हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, और इसे कवर करके उबाल आने तक पकने देंगे। गरम मसाले को इस टाइम पे डालने से और सिरके से जो है ना पुलाव की बहुत प्यारी सी खुशबू आती है, पूरे घर में इसकी एक मज़ेदार खुशबू फैल जाती है। इवन के नेबर्स तक भी आपकी खुशबू जाती है, पता चलता है कि आप वाइट पुलाव बना रहे हैं। 5 से 10 मिनट में पानी में उबाला जाएगा। पानी को उबाला आ गया। अब हम इसमें डालेंगे चावल, जो कि हमने 15 मिनट पहले भी गो दिए थे और उनका पानी निकाल लिया। चावल डाल के अच्छे से चम्मच हिला दें और हाई फ्लेम पे जो है ना 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें। तमाम बर्तनों को अच्छे से खाली कर लिया करें ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए। पानी ने पकना शुरू कर दिया। यहाँ पे आप इसमें नमक भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर तो आपको नमक कम लगे थोड़ा सा और डाल लें। अदरवाइज़ जो इसको 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे पका के जब इनका पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसे 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ेंगे। हम भी नमक टेस्ट कर लेते हैं। हमारा नमक थोड़ा सा कम है, 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक और ऐड करते हैं। चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर दें। पानी हमारा काफ़ी हद तक जो है ना ड्राई हो गया। अब हम इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डालेंगे कटी हुई, और इसको दम पे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम कर देंगे। इसको ऊपर से अच्छे से कवर कर देंगे। अच्छे से कवर कर देने के बाद कहीं भी मत जाइएगा, मिलेंगे 10 मिनट के बाद। जी तो व्यूवर्स 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम अपने वाइट पुलाव का दम ओपन करते हैं। देखें माशा कितने खूबसूरत हमारे राइस बन के तैयार हुए। चम्मच की मदद से आहिस्ता से इनको पलट दें। ये देखें माशाल्लाह खिले खिले वाइट हमारे बिल्कुल देगी स्टाइल में। आप घर पे हमारे तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए वाइट पुलाव बनाएं तो आप रेस्टोरेंट के पुलाव को भूल जाएंगे। चावलों को पलटने का हमेशा तरीका ये होता है कि चम्मच को नीचे से ऊपर की तरफ पलटें ताकि चावल टूट भी ना जाएं। यहाँ पे अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्यारी प्यारी सी रेसिपीज जो है ना बर वक्त आपको मौसूल होती रहे। अब हम इसे करेंगे डिश आउट और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। पेशावर की मशहूर जो ये वाइट पुलाव है, इसके तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप भी घर पे इसे तैयार करें। बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, मेहमानों के लिए सबको बहुत पसंद आएगी। वाइट पुलाव की ये रेसिपी जो है ये बच्चों को खासतौर पे बहुत पसंद आती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। लेकिन इसको आप जब इस तरह की ग्रीन चटनी के साथ खाएंगे, पुदीने की और सब्ज़ मिर्चों की बनी हुई चटनी के साथ, तो इसका मज़ा जो है ना दोबाला हो जाएगा। बड़ों को चटपटापन मिल जाएगा और बच्चे जो है वाइट पुलाव को वैसे ही खाएंगे तो उनका भी जो खाने का मज़ा दोबाला हो जाएगा। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी नए दिन किसी नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।